मॉर्निंग बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी पर, जिसका नाम है अनंतिका। अध्याय आपका है पहला, जिसका नाम है दलित जन पर करो करुणा। तो बच्चों, बुक निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 5 है और हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी पढ़िए। देखिए, बालक है जो भगवान से यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह क्या रहा है, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा। हर तन मन प्रीत पावन, मधुर हो मुख मनो भावन, सहज चितवन पर तरंगित, हो तुम्हारी किरण तरुणा। देख वैभव न हो नत शिर, समृद्ध मन सदा हो स्थिर, पार कर जीवन निरंतर, रहे बहती भक्ति वरुणा। तो बच्चों देखिए, अब अर्थ है इसका, दलित जन पर करो करुणा। दलित का अर्थ होता है गरीब, जन का अर्थ है लोग और करुणा का अर्थ है दया। यानी बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह क्या रहा है कि हे ईश्वर, आप गरीब लोगों पर अपना दया कीजिए या अपनी दया दृष्टि को बरसाइए, दीनता पर उतर आए। दीनता का अर्थ होता है यहाँ नम्रता। आप अपनी दृष्टि से उनके मन में नम्रता के भाव को ले आए। हर तन मन प्रीत पावन। तन का अर्थ होता है शरीर और मन का अर्थ है आत्मा, जो शरीर के अंदर आत्मा है। और प्रीत का अर्थ होता है प्रेम और पावन का अर्थ होता है पवित्र। यानी सभी का तन मन पवित्र और प्रेम से भरा हो। सहज चितवन पर तरंगित, हो तुम्हारी किरण वरुणा। सहज का अर्थ होता है सरल और चितवन दृष्ट नजर, पर तरंगित यानी सरल नजरों पर तरंगों के समान आपकी निगाहें हों। और हो तुम्हारी किरण तरुणा, और आपका या आपकी किरण के समान प्रकाश फैलाने वाली, जिस प्रकार से किरण अपने प्रकाश से सारे जग को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से आप अपने प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित कीजिए या हमें सद्बुद्धि या सद्ज्ञान प्राप्त कीजिए। देख वैभव न हो नत सिर, समृद्ध मन सदा हो स्थिर। वैभव का अर्थ होता है धन और नत का अर्थ होता है झुके ना, यानी धन को देखकर सिर ना झुके। समृद्ध मन सदा हो स्थिर, मन हमेशा समृद्ध में यानी धन में ठहरा हो। पार कर जीवन निरंतर, रहे बहती भक्ति वरुणा। यानी हमारा जीवन हमेशा, स्थिर का अर्थ होता है स्थिर यानी रुका हुआ, हमारा, और सदा का अर्थ होता है हमेशा। हमारा जीवन हमेशा यानी लगातार निर्वाह करते हुए भक्ति रूपी नदी में हमेशा बहती रहे। इसके बाद बच्चों देखिए, आपका दूसरा अध्याय है जिसका नाम है चुन्नू की चतुराई। पृष्ठ संख्या 8 पे है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी इसको पढ़िए। देखिए, एक कहानी है ये। रामपुर गांव में लाली नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। उनके नाम थे टुन्नू, मुन्नू और चुन्नू। यानी एक बकरी थी जिसके 3 बच्चे थे, उनके नाम थे टुन्नू, मुन्नू और चुन्नू। वे तीनों उसके साथ ही रहते थे। किसके? यानी बकरी के साथ। तीनों बच्चों में चुन्नू सबसे छोटा और बहुत शैतान था। एक दिन लाली को
किसी काम से घर से बाहर जाना था। उसने अपने तीनों बच्चों को समझाया, टुन्नू, मुन्नू और चुन्नू को। किसने समझाया? बकरी ने। मैं किसी काम से घर से बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर में ही रहना, बाहर मत जाना और अपना ख्याल रखना। मैं समय से घर आ जाऊंगी। यह कहकर लाली घर से बाहर निकल गई। माँ को घर से निकलते देख चुन्नू भी लाली के पीछे पीछे चल दिया। माँ के पीछे चलते चलते चुन्नू पास के जंगल में पहुँच गया। वहाँ हरी हरी घास देखकर वह उसको खाने लगा। तभी वहाँ से एक भेड़िया गुजरा। भेड़िए ने बकरी के बच्चे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा, वाह कितना प्यारा मेमना है, आज तो मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। चुन्नू ने जैसे ही भेड़िए को देखा, वह डर के मारे कांपने लगा। भेड़िया समझ गया कि मेमना डर गया है। उसने चुन्नू को प्यार से कहा, देखो बच्चों, तुम डरो मत, घास खाओ। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, मैं तभी तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर चुन्नू डर गया। तब उसने अक्ल से काम लिया और भेड़िए से कहा, मामा, मेरी माँ कहती है कि तुम मेरे मामा लगते हो। मैं किसी का मामा नहीं लगता। तुम्हारी माँ झूठ बोलती है। भेड़िया गुस्से से बोला। चुन्नू ने साहस करके कहा, ठीक है मामा, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, भला मुझे खाकर आपका पेट कैसे भरेगा। भेड़िया बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे को खाकर आज मुझे मज़ा आ जाएगा। चुन्नू रुका, फिर कुछ सोचकर बोला, मामा, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बताओ क्या चाहते हो? भेड़िए ने पूछा। आप मुझे गाना गाकर सुना दो। मैं सुना है आप बहुत मीठा गाते हैं। मतलब मेमना ने कहा भेड़िए से कि मैंने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। चुन्नू ने कहा, मुझे गाना नहीं आता। भेड़िए ने कहा, गाना सुनने के बाद आप मुझे बेशक खा लेना। चुन्नू बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। भेड़िए ने कहा। यह कहकर भेड़िया बहुत ऊंची आवाज़ में मुंह उठाकर गाना गाने लगा। कुछ ही दूर पर शिकारी कुत्ते घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने भेड़िए की आवाज़ सुनी, वे एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। भेड़िया बहुत मस्ती से आंखें बंद करके गाना गा रहा था। जब कुत्ते उसके करीब पहुंचकर
गुर्राने लगे, तब उसकी आंखें खुली। कुत्तों को अपने करीब पाकर वह एकदम सकपका गया। वह वहाँ से भागने को हुआ तो कुत्ते ने उसे दबोच लिया। मौका देखकर चुन्नू वहाँ से खिसक गया और किसी तरह अपने घर पहुँचा। लाली भी चुन्नू को घर पर ना पाकर बहुत परेशान थी। चुन्नू ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर लाली ने चुन्नू को चुप कराया और प्यार से कहा, बेटा, अच्छे बच्चे सदा अपने माता पिता का कहना मानते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सदैव आपकी बात मानूँगा। यह कहकर वह लाली से लिपट गया। उसकी आँखें कभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें अपने माता पिता या बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए।